स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल। इसका नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रहो धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करूंगा, लेकिन आप सब लोग छोटा सा काम करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। तो बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जिस तरीके से पहला ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड के बीच जो अभी हुआ था, उसमें परफॉर्मेंस जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी रही, चाहे डेविड वार्नर हो, चाहे ट्रेविस हेड हो, और एक उम्दा बल्लेबाज स्टीव स्मिथ हो, इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, उसके बाद जैम्पा की गेंदबाजी, पैट कमिंस की गेंदबाजी, वो काबिल तारीफ रही। और शायद वही प्रदर्शन ऑस्ट्रेलियन टीम ने दोबारा दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे ओडीआई मैच में भी उसी प्रदर्शन को दोहराया है। और स्पेशली क्या कि बल्लेबाजी देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम की, जो इस मैच में ऑस्ट्रेलियन टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वॉर्नर और ट्रेविस हेड इस बार दोनों ही नहीं चले और दोनों ही विकेट आपका एक तो क्रिस वॉक्स ने निकाली विकेट, और उसके बाद मोइन अली ने, वॉर्नर 16 रन पे और ट्रेविस हेड आपके 19 रन पे। और दोनों विकेट गिरने के बाद ऐसा लगा कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम कहीं ना कहीं परेशानी में नजर आ सकती है, क्योंकि 35 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद अमूमन ये दिक्कत खड़ी हो जाती है कि जो अगला बल्लेबाज आएगा उसको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, उसको खुद को स्टैब्लिश करना, उसके बाद रन गति पे भी ध्यान देना। तो ये कुछ चीजें होती है जो न्यू कमर के लिए थोड़ी सी दिक्कतें पेश करती है। लेकिन मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिनों पहले जो वुमेन बिग बैश लीग की मैच के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ब्लड ऐसा है, जो स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स पर्सन है उनके अंदर ऐसा एक है कि वो जितनी ज्यादा दिक्कतें होती है ना, परेशानियां जितनी ज्यादा होती हैं, वो उतना बेहतर खेलते हैं। और ये इसका ताजा उदाहरण आज के मैच में स्टीव स्मिथ और लबुशाने ने जिस तरीके से दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने उस पोजीशन में जहां इंग्लैंड की गेंदबाजी, चाहे वॉक्स थे, चाहे आपका सैम करन थे, डेविड विली थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट 2 निकाल चुके थे, उसके बावजूद जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने बल्लेबाजी की, 94 रन किया, लबुशाने ने 58, और दोनों ही ने मिलकर तकरीबन 150 रन की पार्टनर 100 प्लस पार्टनरशिप करी। और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंग्लैंड की गेंदबाजी रही उस पर हावी हो गई। उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन टीम स्टीव स्मिथ, मैंने आपको पहले ओडीआई मैच का विश्लेषण जब किया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टीव स्मिथ जब बॉल टैंपरिंग के केस में फंसे उसके बाद से उनका प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। हाँ, लेकिन वो जो फेम मिलना था ना बॉल टैंपरिंग के बाद से, उनको उतना फेम, उतना उनको मैं कह सकता हूँ लोगों ने चीयर नहीं किया, उतना उनको लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन वो अभी तक मैं कह सकता हूँ कि अपने प्रदर्शन से, अपने किए हुए कामों, अपने पछतावा कर रहे हैं, हर एक मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और अपने देशवासियों से और स्पेशली पूरे क्रिकेट जगत से ये कह रहे हैं, मतलब अपने प्रदर्शन से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक हादसा था, उसे जरूर भुला दीजिए और उनको ढेर सारा प्यार दीजिए। तो आज के मैच में भी 94 रन मायने रखते हैं, जिस तरीके से इंग्लैंड की गेंदबाजी रही है। और आदिल रशीद जिस तरीके से गेंदबाजी शुरू से, पिछले मैच में आदिल रशीद को नहीं खिलाया था और मैंने इस बात की चर्चा की थी, आदिल रशीद जैसे स्पिनर सैम करन को भी नहीं खिलाया था, इस मैच में खिलाया, लेकिन सैम करन कुछ प्रभाव नजर नहीं आए। आदिल रशीद ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, जो सैम करन की गेंदबाजी की मैं चर्चा करना चाहूंगा। T20 मैचेस में सैम करन ने जैसी विकेट निकालनी शुरू की थी, उसके बाद से वो मेन अस्त्र बन गया था इंग्लैंड टीम का। बटलर उन्हें पर्टिकुलर पीस पे यूज करते थे, जिस जगह ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती तो वहां बटलर उनका यूज करते थे। और ये एक अहम हिस्सा बन गया था कि सैम करन को किस पोजीशन पे गेंदबाजी करानी है, किस पोजीशन पर वो स्टार्टिंग में ओवर करे, मिडिल ओवर में करे या डेथ ओवर करे। ये एक अमूमन इसके लिए बटलर को एक खास रणनीति बनानी पड़ी, क्योंकि सैम करन किसी भी पोजीशन में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहाँ बटलर आई थिंक थोड़ा सा चूक कर गए। एक तो 7 ओवर का स्पेल ही कराया, पूरे 10 ओवर नहीं कराया। वो जो सैम करन की गेंदबाजी ना, जब गेंद हल्की सी लहरा रही हो, हवा में स्विंग कर रही हो, या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कुछ एक 3-4 ओवर का स्पेल एक अच्छी गेंदबाजी के साथ, अच्छे फील्ड के साथ अगर उन्हें पकड़ देते तो शायद नतीजा कुछ और था। स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज पर अंकुश लगाना किसी भी दिग्गज गेंदबाज के लिए बहुत मुश्किल है। स्टीव स्मिथ का फुटवर्क अगर आप उसे एनालाइज करें, तो मैं जब स्टीव स्मिथ को बल्लेबाजी करते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि
ये खिलाड़ी चलता हुआ ज्यादा खेलता है, हर समय आप देखेंगे उनको पैरों की मूवमेंट होती रहती है। और आप ये नहीं कह सकते कि जब वो बैकफुट पे भी खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पीछे चल रहे हैं, या फ्रंट फुट पे भी 2 कदम आगे आके उसे स्टीयर करने की कोशिश करते हैं, और अटपटा सा लगता है लेकिन बहुत ज्यादा सटीक पैशनेबल स्ट्रोक लगता है। बहुत ही डिटरमाइंड तरीके से वो गेंद से संपर्क करते हैं, और ये कुछ चीजें हैं जो स्टीव स्मिथ को क्रिकेट जगत में उनके अपने अलग तरह के खेल की शैली को जैसे बाकी खिलाड़ी से जुदा करते हैं, और यही खासियत है स्टीव स्मिथ में। और जिसकी वजह से आज तक ऑस्ट्रेलियन टीम में उनका एक अलग रुतबा है। लव शाह ने जब से इन्होंने टीम में ऑस्ट्रेलियन टीम में ज्वाइनिंग की है, टेस्ट मैचेस हो, ओडीआई मैचेस हो, परफॉर्मेंस मैच दर मैच बेहतर होती जा रही है। ऑलराउंडर बेस पे उन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके की परफॉर्मेंस, स्पेशली मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बनके ज्यादा निखरे और हमेशा अपने दिए हुए कामों के साथ जस्टिफाई करते हैं। और ये एक आज भी उन्होंने तकरीबन 55 गेंदों में 58 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से अच्छा प्रदर्शन है। उसके बाद से आदिल रशीद का वो ओवर जिसमें इनका विकेट निकाले, आदिल स्मिथ की विकेट ने, एलेक्स कैरी जो जिस तरीके का उनका एक अपनी पहचान है कि वो मिडिल ओवर या डेथ ओवर में जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो वहाँ एक काफी अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं। लेकिन इसमें डेविड विली जो स्टार्टिंग से ओवर बेहतर नहीं था, लेकिन एंड आते आते डेविड विली ने 3 विकेट, बेहतरीन 3 से 4 विकेट निकाली, और उनकी गेंदबाजी का पूरा मैं ये 2 विकेट निकाली, 2 विकेट बॉक्स को मिली थी, और 3 विकेट आदिल रशीद को 13 रन पे उनकी उनकी विकेट बॉक्स ने निकाली। उसके बाद से स्टार की विकेट डेविड विली ने निकाली। जो बल्लेबाजी आपका स्मिथ और लबूशाने के बाद से बल्लेबाजी इतनी मिचेल मार्श, देखिए मिचेल मार्श भी 50 रन बनाया उन्होंने, बेहतरीन बल्लेबाजी की उन्होंने। मिचेल मार्श एज यूजुअल फर्स्ट डाउन प्लेयर है, काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टीव स्मिथ वहां पर पिछले मैच में प्रदर्शन उनका अच्छा रहा। और सबसे बड़ा कि आप किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतर रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। स्टीव स्मिथ की माइंडसेट हमेशा से 1 कदम आगे रहती है विपक्षी टीम से। लव शाह ने उनके अंडर काफी बेहतरीन खेले, और मिचेल मार्श एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को ढाल लेते हैं, किस पोजीशन पे किस स्थिति में किस तरीके से बल्लेबाजी करना है ये बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आज के मैच में उन्होंने 50 रन बनाए उन्होंने 59 गेंदों में, लेकिन एक अच्छी पार्टी उस एंड पे जहां लव शाह ने उनको स्टीव स्मिथ का साथ छोड़ा था वहां से उन्होंने उनका साथ दिया। और एक जो टोटल जो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि लबूशाने की विकेट निकलने के बाद ऐसा लगा था शायद ऑस्ट्रेलियन टीम बिखर सकती है, लेकिन वहां फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छा साथ दिया, 280 रन बने। क्योंकि बाद के जिन बल्लेबाजों पे जब ये दोनों टीम निकली उसके बाद से चाहे कैरी थे, चाहे स्टार्क थे, चाहे एगर थे, वो उतना यूटिलाइज नहीं कर पाए अपनी परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस बेस पे। लेकिन जो स्कोर इन खिलाड़ियों ने बना के दिया, जो टारगेट सेट किया 280 का, वो आई थिंक इंग्लैंड की बल्लेबाजी को देखते हो कि पहले मैच में भी सिर्फ डेविड मलान को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी बल्लेबाज ने वो कोशिश नहीं करी थी। और आज के मैच में तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम बताओ गेंदबाजी हमेशा से बेहतरीन है। पहले मैच में पैट कमिंस और जंपा ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, आज के मैच में भी जंपा कुछ खास अलग तरह के किरदार में नजर आए। और जब 280 रन का टारगेट का पीछा करने इंग्लैंड टीम उतरी, जेसन रॉय आई थिंक जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, आज के मैच में 0 था, पिछले मैच में 5 या 6 रन का स्कोर बनाया था उन्होंने। और आज के मैच में स्टार्क ने, उस मैच में भी स्टार्क ने इनके विकेट निकाला, स्टार्क ने इनकी विकेट निकाली थी। फिर शॉट थोड़ा सा मेहनत करते नजर आया, 23 रन बनाया, लेकिन ये एक आई थिंक T20 और ओडीआई मैचेस में ये थोड़ा डिफरेंस है कि T20 मैचेस अगर आपने तकरीबन 15-16 गेंदें खेलनी है और उसमें 25 से 30 रन बनाते तो दैट मींस कि आपने अपने रोल के साथ जस्टिफाई किया है। 15 गेंदों में 25 से 30 रन क्वाइट गुड इनफ है, क्योंकि T20 है और 200 के स्ट्राइक से आप स्कोर करते हो तो बेहतरीन है। लेकिन स्टार्क की गेंदबाजी जिसकी मैंने चर्चा मैंने पिछले मैच में की थी कि जब लेफ्ट हैंडर की गेंद टिप्पा पड़ने के बाद सीधी हो जाए, क्योंकि जब वो टिप्पा पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आती है और या सीधी भी हो जाती है, क्योंकि वो जब दिखती है कि गेंद टिप्पा से एंगल से बाहर निकलेगी, बल्लेबाज अपने आप को उसी तरीके से तैयार कर लेता है। लेकिन जब वो सीधी होती है तो बल्लेबाज के पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो अपने स्टांस को चेंज कर सके। और ये बड़ा कारण होता है कि जब लेफ्ट हैंडर की गेंदबाज की गेंद सीधी होती है तो वहां 99.9% विकेट निकलती है।
आई थिंक चुनिंदा केसेस में आप अगर क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर आप इस चीज को चेक करेंगे तो आई थिंक बहुत रेयर चांसेस आप पाएंगे कि कोई बल्लेबाज उस गेंद पे अपने आप को सरवाइव कर पाया हो। अदरवाइज वो गेंदें बनी है विकेट लेने के लिए, उस पर सर्वाइवल है ही नहीं, उस गेंद पे आप नहीं बच सकते। लेकिन फिर भी कुछ एक अपवाद होते हैं और वो आपको मिल सकते हैं। स्टार्ट में शुरुआती 2 विकेट मलान की विकेट 0 पे और रॉय की विकेट, फिर शॉट ने कुछ कोशिश, लेकिन हेजलवुड इस मैच में कमबैक करता है नजर, बैट का उसको नहीं खिलाया गया, उनको रेस्ट दिया गया था। हेजलवुड ने विकेट निकाली और उसके बाद विंस और सैम बिलिंग्स। देखिए विंस के बाद मैंने पिछले मैच में कही थी कि अच्छे बल्लेबाज है, इनका टेम्पो बहुत ज्यादा बढ़िया है, बहुत कूल माइंड से खेलते हैं, ज्यादा अटैकिंग शॉट्स के लिए नहीं जाते हैं, मेरिट ऑफ द लिस्ट पे गेंदों खेलते हैं, और वो इनकी खास एक पहचान है, वो उनकी खेल की एक शैली है। और वो दिखा आज की मैच में 60 रन 72 गेंदों में। सैम बिलिंग्स को बहुत कम चांसेस मिलते हैं इंग्लैंड टीम में, लेकिन आई थिंक सैम बिलिंग्स से अगर ये ओपन कराते हैं जैसम रॉय के पोजीशन पे या फिल शॉर्ट के साथ, तो फिल शॉर्ट T20 मैचेस के लिए बेहतर है, लेकिन ओडीआई मैचेस या टेस्ट मैचेस में सैम बिलिंग्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंड फर्स्ट चॉइस फॉर इंग्लैंड टीम। एज ओपनर की पोजीशन अभी उनके पास खाली है, लिविंगस्टोन को नहीं खिलाया जा रहा, लेकिन लिविंगस्टोन भी ओपन या फर्स्ट डाउन के अकॉर्डिंग नहीं नजर आते, उस शैली के बल्लेबाज नहीं है, वो भी मिडिल ऑर्डर में ज्यादा बेहतर खेल पाते हैं। और जिस तरीके से हालिया उनका प्रदर्शन है T20 में, वो बहुत हद तक उसी तरह के खिलाड़ी बन चुके हैं। तो सैम बिलिंग्स ओपनर या फर्स्ट डाउन बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी उनके साथ अगर वो ओपन करते हैं। बटलर को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये शुरुआती विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड टीम के पास जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी कमजोर नजर आता है, क्योंकि रूट नहीं खेल रहे इस मैच में, तो वो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि कहीं रूट की एक जो किलेबंदी होती है, रूट की बल्लेबाजी और शैली में इतना फर्क रहता है कि ऑपोजिशन अपने आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पर नजर आता है, जैसे कि स्टीव स्मिथ है, उसी शैली के रूट भी है। रूट इस मैच में नहीं खेल रहे, सीरीज में नहीं खेल रहे, मोइन अली को काफी ज्यादा नीचे प्रमोट किया जा रहा है। कुछ चीजों को फेरबदल करने की जरूरत है इंग्लैंड टीम में, वो जो बल्लेबाजी क्रम में थोड़ी सी बदलाव लाने की जरूरत है। कुछ अच्छी, मोइन अली फर्स्ट डाउन अच्छा खेल सकते हैं, बिलिंगसेम और मलान एज ए ओपनर खेल सकते हैं, और उसका नतीजा कुछ बेहतर होगा, अलग हटके होगा। बॉक्स आई थिंक क्रिस जॉर्डन को इस मैच में चांस दिया जा सकता था। कुछ एक फेरबदल आई थिंक, और इंग्लैंड टीम शायद अभी तक उस T20 की जो जीत है उसका खुमार चढ़ा हुआ, उसका सेलिब्रेशन अभी तक चल रहा है, इसलिए उस मैच पे वो मेरे ख्याल से जो अब तक के 2 मैचेस मैंने देखे हैं, आज का मैच ही मिला के, उतना फोकस नजर नहीं आ रही इंग्लैंड की टीम। वो होता है जीत के लिए, जो एक आज जीत के लिए हम जितना डेस्परेट नहीं दिख रही होती हो, तो कहीं ना कहीं शायद वो अभी भी सेलिब्रेशन ऑन है। इंग्लैंड की गेंदबाजी में जैम्पा का अहम भूमिका रही, 4 विकेटें निकाली, 9 और 5 गेंद 1 मिनट 45 रन। और देखिए किसी भी बल्लेबाज ने शुरुआती 4 विकेटें तेज गेंदबाज स्टार्क और हैजलवुड के नाम पर दी जाए, उसके बाद है सैम बिलिंग 71 रन पे बोल्ड जैम्पा, मोइन अली 10 रन पे बोल्ड जैम्पा। और देखिए लेग ब्रेक गेंद की कितनी खूबी है कि वो उस एंड पे फंसा रहे जब गेंद उनकी पिच हो रही है, और शेन वॉर्न और एडम जंप आई थिंक मेरे लिए सिमिलरिटी दोनों में एक्शन फॉलो थ्रू, और जब वो गेंद में डिलीवर करने के लिए लैंड करते हैं वो पोजीशन, और जहां वो फिनिश करते हैं, वो शेन वॉर्न जब गेंद फिनिश करने के बाद ना स्ट्रेचिंग पोजीशन पे ऐसे रहते थे, वो गेंद को ऐसे डिलीवर किया उन्होंने, उसके बाद ये, तो ये जो पोजीशन है वही एडम जंपा के पास है, वही पोजीशन से, तो कहीं ना कहीं और गेंदबाजी में जो स्पिन है वो नजर आती है। शेन वॉर्न की क्लास तो नहीं कह सकता मैं, पर हाँ कहीं ना कहीं उसके आसपास नजर आते हैं। वो जब गेंद को डिलीवर कर रहे हैं, गेंद को जब वो हवा में फ्लाइट दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात रिएक्शन जो उनका आता है, दैट वाज सुपर। और ये कहीं ना कहीं कितने करीब से उन्होंने शेन वॉर्न को रीड किया है, ये देखिए कितने करीब से उन्होंने शेन वॉर्न की शैली को अपनाया, कि अगर आप थोड़ा सा आई थिंक बॉडी लैंग्वेज कदकाठी में थोड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज थोड़े से वो और हेल्दी अगर नजर आए ना, तो कहीं ना कहीं वो शेन वॉर्न ही नजर आते हैं। आई थिंक ऑन द फील्ड कार्बन कॉपी नजर आता है, और गेंदबाजी में वही चीज है, लेग स्टंप पे गेंद पिटी हुई जिसपे वो उन्होंने मोइन अली और सैम बिलिंग्स की विकेटें निकाली, वहां से गेंद को जब स्पिन करे, बहुत शानदार गेंद
और सैम ब्लिंक जो 71 रन पे खेल रहे थे जिस समय ये विकेट उनकी निकली और एक 80 गेंदों का सामना कर चुके थे। समझिए कि किस तरीके से उन्होंने पूरा एक सिनारियो, एक पूरा रास्ता तय किया था इस 70 रनों के बनाने के पीछे। और वहां पे एडम जम्पा की गेंद जब उन्हें बीट करती है और उनके स्टंप्स को ले उड़ती है, तो आई थिंक एडम जम्पा कहीं ना कहीं अपनी क्लास, अपनी बॉलिंग शैली के साथ जस्टिफाई करते नजर आए। 4 विकेट और उसके बाद से सैम करन की विकेट 0 का। और सैम करन का मैं अच्छा खासा मुरीद हूँ, उनकी गेंदबाजी, बैटिंग शैली मुझे वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बेहतर खिलाड़ी है। जितना वो परफॉर्मेंस, जितनी उनकी जो एवरेज रेटिंग इस समय आ रही है, जिस तरीके वो खेल रहे हैं, इससे लाख गुना बेहतर खिलाड़ी है। नॉट बिकॉज आई पिक हिम इन माय ड्रीम 11, जस्ट बिकॉज हिज परफॉर्मेंस इज सो गुड। मैंने उनकी शुरुआती मैचेस देखे, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस विद बैट एंड बॉल की है, वो काफी शानदार है। लियाम डॉसन 20 रन पे एल्बिन, और बार शेनोन की याद पता नहीं क्यों याद आ रही है, इज वन ऑफ द सच अ ग्रेट लेजेंड स्पिनर। जिस तरीके से जम्पा ने गेंदबाजी की, 4 विकेट जिसमें से उन्होंने तकरीबन 2 बोल्ड किया है, एक एलबीडब्ल्यू किया और एक कैच आउट। तो ये जो शानदार तरीके से गेंदबाजी, पूरी तरह से मैच का सिनेरियो उन्होंने बदल के रख दिया था। उस जब उन्होंने सैम ब्लिस की विकेट निकाली, उसके बाद कोई बल्लेबाज ऐसा नजर नहीं आया कि जो उनकी गेंदबाजी का सामना कर। और 38 ओवर 5 गेंद फिनिश इंग्लैंड टीम, रन रेट इंग्लैंड टीम 38 ओवर 5 गेंदों में 208 रन बना चुकी थी। अगर ये रन रेट वाइज अगर इस चीज को देखा जाए कि तुम, आई थिंक इंग्लैंड इस समय ऑस्ट्रेलिया से आगे थी। अगर ये 2 विंस और बिलिंग्स खेलते रहते तो वहां से अभी तकरीबन 11 ओवर 1 गेंद बच रहे थे और 72 रन बनाने थे। तो 11 ओवर में तकरीबन 6-6.5 रन प्रति ओवर चाहिए था। वो बड़ा टास्क नहीं है। जिस तरीके से इंग्लैंड की बल्लेबाजी थी कि उसके बाद लैम डॉसन, बॉक्स, सैम करन, ये बल्लेबाजी, डेविड विली काफी अच्छा खेलते हैं, तो टफ नहीं था। लेकिन वो जो एडम जम्पा का जो थंडरस्टॉर्म आया ना, वो शायद इन सबको उड़ा के, शायद नहीं यकीनन उड़ा के ले गया। वो दिखता है 4 विकेट बैक टू विकेट जो निकाले, उनकी पूरी तरह से फिनिश करके रख दिया इंग्लैंड की टीम को। गेंदबाजी पे एक नजर डाल देते हैं, जिस तरीके से गेंदबाजी, मिचेल स्टार्क 8 ओवर में 47 रन 4 विकेट, दोनों ही गेंदबाजों की जो गेंदबाजी रही। उसके बाद से हैजलवुड 7 ओवर 1 मैच 33 रन 2 विकेट, एस्टन एगर 7 ओवर में 41 रन, और मार्कस स्टोनिस 5 ओवर 29 रन, एडम जम्पा 9 ओवर 5 गेंद 1 मैडन 45 रन 4 विकेट, मिचेल मार्श 2 ओवर 12 रन। तो जो गेंदबाजी की गई है, और सबसे पहले जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम को हैंडल किया गया है, दैट वाज बहुत शानदार। जिस तरीके से कैप्टन इनका पूरी तरीके से, जिस तरीके से इनको अपने गेंदबाजों को यूज किया, और मैं ये कहूंगा कि गेंदबाज को यूज करने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक जो एक इंग्लैंड टीम की कहीं ना कहीं जो कमी नजर आई, डेप्थ नहीं है बल्लेबाजी में। जो स्टार्ट में फर्स्ट से लेकर नंबर 4 तक की बल्लेबाजी, उसके बाद से वो भरोसेमंद खिलाड़ी मोइन अली को काफी ज्यादा नीचे खेलना, या मोइन अली का खुद के ऊपर से वो कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड टीम के लिए सही नहीं बैठ रही हैं। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड थिंक टैंक को, स्पेशली मैनेजमेंट को, इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि क्या चीजें बदली जा सकती हैं। हार जीत इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसको किस तरीके से खेलते हो, किस तरीके से मैच में आप हारे या जीते, वो ज्यादा मायने रखता है। हार 1 रन की भी है और हार 100 रन की भी है, लेकिन आपने कितना उसके लिए फाइट बैक किया है, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और दोनों ही मैचों में ऐसा लगा नहीं कि इंग्लैंड ने कहीं भी जीतने की कोशिश की हो। आई थिंक एक सीरीज है, उसको हमें जस्ट खेलना है, दैट्स इट। रिजल्ट मायने नहीं रखता, क्योंकि वी आर द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022। दैट्स इट, दैट्स अ बिग स्लोगन, दैट इज द रियल थिंग बिहाइंड दैट सीरीज। आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि इसी वजह से परफॉर्मेंस दी जा रही है। आप वर्ल्ड कप विनर हो, सो एक सीरीज आपके लिए नथिंग टू मैटर, गो एंड प्ले एंड एंजॉय।
तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देगा। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।